पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान लाल धागे सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें। आज हम आयुर्वेदिक आहार के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को ये ज़रूरी रहता है जानना कि ये आयुर्वेदिक आहार जो धाम से आप लेके जा रहे हो या इसको प्रयोग कर रहे हो, तो इसको कैसे प्रयोग करना है। तो आयुर्वेदिक आहार के बारे में आपको आज मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जो भी बहनें धाम पे आती है और आयुर्वेदिक आहार उनको एक पर्चा बनाया जाता है और उस पर्चे में ही आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है। ये एक फूड सप्लीमेंट है, पूर्णतः ये सुरक्षित है, इससे आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे लिखा जाता है पर्चे में, एक तो ये पीला जो डिब्बा होता है ये पानी वाला, इसको सुबह लेना होता है खाली पेट पानी के साथ। ज़्यादातर बहनों को ये सिंगल ही दिया जाता है। अगर हमने पर्चे में सिंगल लिखा है तो सुबह सुबह लेना है, 5 बजे 6 बजे जब भी आप जग जाते हो उठते ही गुनगुने पानी से लेना है। और भोजन दूसरा जो भी आप आहार लें कम से कम 2 से 3 घंटे बाद लें। इसको लेने के बाद आप पानी पी सकते हैं, जब भी आपको पानी की इच्छा हो बार बार पानी पी सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही भोजन करें। तो ये सुबह ले सकते हैं। इन्हीं को अगर 2 टाइम के लिए लिखा है तो 2 टाइम ले सकते हैं। ये पानी से लेने का ही आयुर्वेदिक आहार है। इसमें एक चम्मच है, चम्मच के आधार पर आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा असहज लगे तो मात्रा कम भी कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल जो 1 चम्मच की मात्रा है वो लेनी है। ये सुबह का पानी का पाउडर है जो लेना है। इसको लेते हुए आपको मान लीजिए किन्हीं बहनों को महीने में 2-3 बार ब्लीडिंग दिखना जैसा होता है, तो इसको रोकें और कुछ दिन 2 दिन रोक के फिर शुरू करें। और इसकी मात्रा कम करके भी ले सकते हैं और फुल नॉर्मल चम्मच भर के भी ले सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो हम बताते हैं जो वैसे ही लें। ये रात को दूध से लेने का आयुर्वेदिक आहार है। इसको आप वाइट डिब्बे में आता है। इसको दूध से रात को सोते वक्त गर्म करके दूध ठंडा करके गुनगुने दूध में 1 चम्मच घोल के पीना होता है। जितनी मात्रा इसकी होती है उतनी ही मात्रा इसकी लेनी है, ज़्यादा बढ़ा के नहीं लेनी। 1 चम्मच इसका लिया तो रात को इसका 1 चम्मच ही लेना होता है। इसका बहुत सारी बहनें इसकी मात्रा कम लेती है, इसकी ज़्यादा लेती है। दोनों को जितना चम्मच इसमें से सुबह लिया उतना ही शाम को इसको दूध से उतना ही ले, दोनों को बराबर ले। इसको अगर हमने किन्हीं बहनों को बहुत कम 2 टाइम लिखते हैं, 1 टाइम ही लेने के लिए बोला जाता है, तो आप इसको 1 टाइम शाम को अगर हमने दिया है तो लें। विशेष तौर से पीसीओडी वाली बहनों को हम इसको नहीं देते हैं। ये दूध वाली जो पाउडर है ये पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्रोड, जिनको पीरियड कम आते हैं, ऐसी बहनों को हम ये दूध वाला पाउडर के लिए मना करते हैं, तो वो इसको ना लें। जिनको पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्राइड, रसोलिया, पीरियड कम आना, ऐसी शिकायतें हैं, वो इसको ना लें। इसको ज़्यादा ब्लीडिंग वाली बहनें लेती है ले सकती है, और जिनको हमने यहाँ से लिखा है वो ले सकती है। खुल के पीरियड आने वाली बहनों को हम देते हैं, तो ये ध्यान रखें। और एक जो रहता है ये गुलाबी डिब्बा, इस पे लिखा हुआ है स्पम प्लस, ये पुरुषों के लिए होती है। सुबह 1 चम्मच पाव भर दूध के साथ गर्म करके दूध को और नॉर्मल उस करके उस दूध में 1 चम्मच डाल के, और अगर शुद्ध गाय का घी मिल जाए 1 चम्मच घी डाल के उसको अच्छी तरह से घोट के, पाव भर दूध, 1 चम्मच ये पाउडर और उसके साथ
1 चम्मच घी। आपको डाइजेस्टिव होता है, अगर नील स्पम है, स्पम बहुत कम आ रहे हैं, तो आप 2 चम्मच घी भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से घोट के इसको पिए। नील स्पम वाले इसको लेते हुए भी रात को हल्दी, आधा चम्मच, पाव भर दूध और 2 चम्मच देसी गाय का घी रात को ज़रूर पिए। इस दवा को सुबह ही लें, इस पाउडर को सुबह ही लें और रात को हल्दी, दूध और घी लें। आधा चम्मच हल्दी, 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी और 1 पाव दूध घोट के रात को पिए। आपको सारी प्रॉब्लम में ठीक होगी। गौ माता का अद्भुत आशीर्वाद है। केवल आपको घी, दूध और हल्दी का प्रयोग करना है। अगर किन्हीं को गाय माता का दूध नहीं मिल रहा है तो भैंस का दूध लेके उसमें घी गौ माता का ही डालें और उसको मिक्स करके पी सकते हैं। सुबह इस पाउडर में भी घी डाल के पी सकते हैं। पुरुषों के लिए है, इसमें खाने पीने के इश्यू जो हम बताते हैं, चाय बंद रहती है, नशे सारे बंद रहते हैं, नॉन वेज पूरी तरह बंद रहता है और अचार बंद रहता है, मार्केट के फास्ट फूड बंद रहते हैं। तो ये चीज़ें पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। तो ये आप इसका ध्यान रखें और इसको प्रयोग ऐसे करें। एक और होता है जो AH, ये ग्रीन वाला डिब्बा और ये, इन दोनों को मिला के इसको 2 टाइम और इसको 1 टाइम ऐसे करके PCOD वाली बहनें जिनको 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक पीरियड नहीं आते, इनको हम 3 टाइम शुरू कराते हैं। तो जिनको कई महीनों से पीरियड नहीं आ रहे, वे बहनें इसको चम्मच पूरा भर के लें और इसको भी चम्मच भर के लें और आपको सहज लगे जैसे लें, लेकिन मात्रा पूरी लें। जिनको पीरियड रुके हुए हैं, दिक्कत करे तो मात्रा कम कर सकते हैं। तो ये 3 टाइम भी कराते हैं। किन्हीं बहनों को 2 टाइम लिखते हैं, सुबह शाम। सुबह ये लिखते हैं, शाम ये लिखते हैं। तो PCOD में इनको कंटिन्यू कराते हैं। PCOD, सिस्ट, जिनको पीरियड रुके हुए हैं या ब्लीडिंग बहुत कम होता है, ऐसी कंडीशन में हम कंटिन्यू कराते हैं। तो कंटिन्यू जिनका चल रहा है वे बहनें महीने में 3 से 4 बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड ला के चेक करें। आपको 2 लाइन दिख जाए, तुरंत आयुर्वेदिक आहार बंद करें और आप डॉक्टर से संपर्क करें। चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बहनें डरती है कि मैं चेक करूं, पता नहीं नेगेटिव आ जाएगा। कोई बात नहीं, नेगेटिव आ जाएगा। आप ऐसा बार बार तैयारी करिए, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। एक और जो हमारा ये AHH लिखा हुआ है इस पर, ये ब्लू कलर का डिब्बा है। ये भी हम बहुत सारी बहनों को देते हैं जिनको महीने महीने तक फ्लो चलता रहता ब्लीडिंग का, उनको आमतौर पर देते हैं। ये इसका प्रयोग वैसे कम ही होता है। और एक और जो ये गुड़ वाला मिठाई है, ये भी हम बहुत सारी बहनों को देते हैं। तो इसमें ये गुड़ है, गौ माता का घी है, ऐसा करके इसको बनाया हुआ है। हमारे गुरुदेव का प्रसाद है ये धाम का। और इसको 3 दिन खाना होता है। सुबह बासी मुँह आप गुनगुना पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद इसको खा लें और इसको थोड़ा नॉर्मल होने के बाद खाएं अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो। और इसको खा के गुनगुना पानी ही पिए। भोजन कोशिश करें 3 बजे बाद, 4 बजे बाद भोजन करें। ऐसा 3 दिन के उपवास रहते हैं इसमें 3 दिन तक उपवास ही करना होता है। 12, 1, 2 बजे, 3 बजे तक आप भोजन करें, या शाम तक रह सकते हो तो शाम तक भोजन करें। इसको सुबह खा लेना है, 10-20 मिनट के अंदर खा लेना है। ये 3 दिन खाना होता है, 3 दिन ही उपवास करने होते हैं। और शाम को भोजन में साधारण हरी सब्जी, नॉर्मल मिर्ची मसाले, दालें खा सकते हैं, मूंग मसूर की दाल खा सकते हैं और आप घी का प्रयोग कर सकते हैं नॉर्मल, और मिर्ची मसाले नॉर्मल, लहसुन प्याज भी नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 दिन का ही प्रसाद है धाम का। इसको पीरियड क्लियर होने के भी 2 दिन बाद, क्लियर हो गया, आज बंद हो गया, कल और परसों 2 दिन छोड़ के अगले दिन से 3 दिन लेना है। 3 दिन तक खाना है और उसके बाद आप आगे की दवाइयाँ हम आगे नहीं लिखते, 1 महीने में 3 दिन ही देते हैं इसको। तो ये कौन से महीने में प्रयोग कराते हैं,
ये पहले में भी करा देते हैं और तीसरे में, दूसरे में, चौथे में कभी भी हम प्रयोग कराते हैं। ये प्रसाद है भगवान का, दरबार का, लालदा की सरकार का, बहुत अद्भुत है। इसको खाने मात्र से कई बहनों को कई साल बाद आशीर्वाद होता है। इसका बहुत अद्भुत फ़ायदा है। तो अब हम कुछ जानकारियाँ और बताना चाहूँगा। जैसे आप आयुर्वेदिक आहार लेते हुए आपको परहेज क्या क्या रखने हैं। नॉन वेज आपको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए और तेल, खटाई, मिठाई का प्रयोग ज़्यादा, मार्केट के फास्ट फूड और गुड़, ये चीज़ें बंद रहेगी। आप टमाटर खा सकते हैं, आप ताज़ा दही का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी तरह खटाई से दूर नहीं कर रहे हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये आयुर्वेदिक आहार से 2 घंटे के डिस्टेंस दूरी होनी चाहिए आपकी। आयुर्वेदिक आहार लिया और तुरंत टमाटर खा लिया या तुरंत दही खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे बाद आप कुछ भी खाएं, भोजन, साधारण भोजन करें। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूर्णतः फूड सप्लीमेंट है। हमारे खेतों से उपजाई हुई जो वनस्पतियां हैं, उन्हीं का ये पाउडर है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको लेते हुए अगर किसी बहनों को लूज मोशन होता है तो इसको बंद करें और फिर मात्रा कम करके धीरे धीरे शुरू करें। ये बहुत सारे अद्भुत फ़ायदे करेगी आपको और धीरे धीरे आपको अचानक से पॉजिटिव आएगा और आप आश्चर्य में हो जाओगे कि भगवान श्री ने मुझे अद्भुत आशीर्वाद दिया। ये गुरुदेव की कृपा है कि आज ये सारी चीज़ें काम कर रही है। एक और चीज़ कि आपको आयुर्वेदिक आहार लेते हुए अगर सर दर्द होता है, बुखार आती है या कोई और कारण से आपका थायराइड का टेबलेट चल रहा है, तो आप इस आयुर्वेदिक आहार से 2 घंटे का डिस्टेंस, दूरी बना के, भाई आप अभी लिया और तुरंत मेडिसिन ले 2 घंटे बाद आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। इनमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आज तक देखने में नहीं आया है। और अब हम वो चीज़ें बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको एक बार ये वीडियो क्लियर है, इनमें वो भी बता जो बच्चा लड़का के लिए है, ये वीडियो में बता दें। इनमें बता दें। एक चीज़ और, जो बहनें जिनको बार बार गुड़िया होती है या उनको गुड़िया की चाह है, बच्चे बार बार गुड्डे हो रहे हैं, जिनको बार बार गुड़िया है, एक रहता है कि हमारे 3 गुड़िया 4 गुड़िया हो गई, हमें भी एक बच्चा है। तो वैसे तो परमात्मा की, भगवान श्री लालदा की सरकार की अद्भुत कृपा है। कई हजारों जोड़ों को यहाँ से बहनों के भाई के रूप में गुड्डे आए हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि जिनको भी धाम से पॉजिटिव आया या घर बैठे ही पॉजिटिव आया, पॉजिटिव जैसे ही बना, पॉजिटिव बनते ही जिनको पहले ऑलरेडी गुड़िया है, 1 2 3 4 जो भी बच्चियां हैं और आपको बच्चे की चाह है, तो आप तुरंत आप वापस आएँ और एक बार आके आशीर्वाद लें और यहाँ पे आके, धाम पे आके संकल्प करें, यहाँ का सिस्टम फॉलो करें कि आपको आना है अंडर 1.5 महीना। जैसे आपका पॉजिटिव दिख गया तो तुरंत आइए, अंडर 1.5 महीना। 1 महीना जैसे आपकी डेट आज आनी थी, नहीं आई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हुए, चेक किया 2 लाइन आई, तो उसी समय आप आइए। 7 दिन ऊपर हो गए तो आ सकते हैं, 10 दिन हो गए तो आ सकते हैं, 1 महीना 15 दिन हो गए तो आ सकते हैं। इस समय में आप धाम पे आके एक बार भगवान श्री से उसी समय निवेदन करें। उसी समय आप कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं, जैसे आपको 15 से 20 दिन मीठे का प्रयोग नहीं करना है, आपको गौ माता का दूध कैसे पीना है, वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपको कुल देवताओं को प्रणाम करना है, निवेदन करना है कि मेरे कुल में बच्चा आए, मेरे 3 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं और मेरा कुल का चिराग जले, वो निवेदन कैसे करना है वो आपको दरबार में यहीं बताया जाएगा। आपको उस समय आके भगवान श्री लालदा की सरकार भैरव धाम में ये संकल्प करना होगा पॉजिटिव आने के बाद कि हे पूज्य गुरुदेव, हे भगवान भैरवनाथ, मेरे इतनी बच्चियां हैं और आपकी कृपा हो जाए तो एक बच्चे की भी चाह है, बच्चे की एक भावना है मेरे मन में, तो ऐसा अगर आप कृपा करो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरे से जो सेवाएं होगी आपके भंडारे में, आपके गौशाला में, आपके मंदिर निर्माण में, बच्चा आने के बाद
मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं बहुत छोटा सा एक सेवक हूँ, मेरे से जो श्रद्धा बन पड़ेगी आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। मुझे एक बच्चे की चाह है, मुझे बच्चा दीजिए। ये संकल्प पॉजिटिव आने के बाद एक बार यहाँ अंडर 1.5 महीने के अंदर आके करें। ये आप पक्का ध्यान रखें, क्योंकि हम हर व्यक्ति को कह नहीं पाते कि आपको पॉजिटिव आने के बाद एक बार यहाँ आना है। जिनको गुड़िया है उनको तो आना ही है और यहाँ पे आके ये संकल्प करना है। देखो, आपको दान के संकल्प से आशीर्वाद हो, आपको भगवान के दर्शन से आशीर्वाद हो, महाराज जी के प्रवचन फॉलो करने से हो, गौ माता के दान करने के, चारा दान करने के या वहाँ सेवा देने के संकल्प से हो, भंडारे में हो, मंदिर निर्माण में हो। हम सनातनी हैं, दीपक जला के भी आशीर्वाद लेते हैं, जल को भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सारे आशीर्वाद जो बच्चे के लिए चाह है वो हम अंडर 1.5 महीने के अंदर निवेदन करें। अपने माता पिता गुरुजनों को बहनें जाके उनको प्रणाम करें कि पिताश्री, हे माताश्री, सासू जी को प्रणाम करें, अपने ससुर जी को प्रणाम करें। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप अपने कुल देवताओं को दीपक जलाएं और ये निवेदन करें कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस बार मेरे बच्चा ही हो। तो आपका ये संकल्प जरूर पूरा होगा। और जिस महीने में आप पॉजिटिव आने के बाद आप यहाँ पे आ गए हो, तो आने के बाद आपको क्या क्या संकल्प करना, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी और बता दी जाएगी। ये आप जिनको गुड़िया है उनके लिए मैंने बताया है। और एक जानकारी बताना चाहूँगा, जिनके नॉर्मल पीरियड है, मंथली साइकिल उनकी 25 दिन या 35 दिन की है या 1.5 महीने के आसपास की साइकिल है, ऐसी बहनों को हम ये 20 दिन का लिखते हैं। इसको 20 दिन उस पर्चे में लिख के देते हैं, 20 डेज, 20 दिन लेना होता है। और इसको भी अगर लिखते हैं किन्हीं बहनों को दूध वाला, इसको भी 20 दिन लेना लिखते हैं। हम इससे ज़्यादा लिखते नहीं, दोनों को 20-20 दिन। और अगर सिंगल दिया है तो इसको 20 दिन। लेकिन जिनको पीसीओडी, सिस्ट या फाइब्राइड या अनियमित पीरियड आते ही नहीं पीरियड, उनको नॉन स्टॉप लगातार देते हैं, लेते रहो और चेक करते रहो। पीरियड में बंद करना होता है, बाकी फिर शुरू करना होता है। तो हम पर्चे के अंदर अगर हमने संख्या नहीं लिखी तो आपको नॉन स्टॉप लेना है। अगर वहाँ संख्या लिख दी 20 तो आपको 20 डेज ही लेना है। 20 डेज का मतलब आपकी पीरियड की तारीख आज की है, आज के दिन आई थी पिछले महीने, आज की तारीख, तो आज की तारीख से 10 दिन पहले बंद कर दी। मतलब आपको पीरियड पिछले महीने जो तारीख पे आया था उस तारीख से 10 दिन घटा के बंद कर लो। 8 दिन घटा के भी बंद कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन पीरियड आने की तारीख पिछले महीने जो थी आपकी, या आज इस महीने को इस तारीख को आना है, तो इस तारीख से 10 दिन पहले बंद करें। ये इसलिए अपन 20 दिन हम लिखते हैं। हालांकि वो दवा आपके पीरियड के हिसाब से हो सकता है वो 10 दिन ही ली जाए, 15 दिन ही ली जाए, वो अलग बात है। लेकिन आपको डेट की तारीख जो आपकी तो पिछली तारीख थी, उस तारीख को याद करके वहाँ से 10 दिन पहले आप इस पाउडर को बंद करें। या इसको भी हमने लिखा है तो 20-20 दिन लिखा है तो 20 दिन ही ले। और इसको भी अगर हमने 20 दिन लिखा है उस पर्चे में, पर्चे को अच्छे से पढ़ें। पर्चे में अगर हमने 20 डेज लिखा है तो 20 ले, 25 डेज लिखा है तो 25 ले, ये ध्यान रखें। और ये आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को अच्छे से सुने और समझें और पर्चे को ज़रूर पढ़ें। पर्चे को पूरा पढ़ें। पर्चे में परहेज भी लिखे हुए हैं, आपको क्या क्या खाने, क्या क्या नहीं खाने, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई है। तो आप इसको अच्छी तरह फॉलो करें। और बाकी आपको इसको लेते हुए भी नशे की चीज़ें सारी बंद कर देनी चाहिए। गुटखा भी नहीं खाना चाहिए पुरुष लोगों को, और सुबह लेनी होती है इसको। 1 चम्मच से शुरू करते हैं, आपको डाइजेस्टिव होती है तो फिर 2 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच डाल के पाव भर दूध में घोट के 1 चम्मच घी डाल के भी ले सकते हैं। अगर घी शुद्ध नहीं मिल रहा है तो दूध से ही ले, और गाय का दूध अति उत्तम है। उसके बाद नहीं मिल रहा है तो भैंस का ले सकते हैं, और बकरी का भी ले सकते हैं। ये आप ध्यान रखें। और शुरू में आप आधे चम्मच से शुरू कर सकते हैं, फिर 1 चम्मच और फिर 2 चम्मच तक ले जा सकते हैं। ये आपको आयुर्वेदिक आहार के बारे में हमारी तरफ से जो जानकारी है वो आपको दी जा रही है। अब